हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियन अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ हेवनली टॉम के थर्ड ईयर में इंटर कर चुका था, जहाँ पर आते ही हुन क्लैन के दोनों नमूने तो अपनी जान बचाने के लिए फौरन से निकल चुके थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ामियन को भी अपने ज़्याओ क्लैन के हेवनली टॉम की तरफ बढ़ना था, जिसके लिए हम देखते हैं कि गू क्लैन के बाकी के उसके दोस्त भी यहाँ ज़ामियन के साथ चल पड़े, क्योंकि ज़्याओ क्लैन का टॉम बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा डेंस होगी और वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मगर जब ये लोग रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक बानशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका नाम जू डाओ था और लोग उसे ब्लड ब्लेड के नाम से भी जानते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ज़ामियन जू डाओ के साथ जबरदस्त फाइट लड़ रहा था, तभी अचानक उसका ज़्याओ क्लैन मार्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर तो जू डाओ पूरी तरीके से शॉक हो गया और वो फौरन से रुकते हुए ज़ामियन से सवाल करके पूछता है कि कहीं तुम ज़्याओ क्लैन से तो नहीं हो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ जू डाओ सरप्राइज होते हुए ज़ामियन से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि कहीं तुम ज़्याओ क्लैन से तो नहीं हो, जो सुनकर ज़ामियन भी दूसरी तरफ हैरान होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम। तब तक हम देखते हैं कि ज़ामियन के दोस्त भी यहाँ ज़ामियन के पास आ चुके थे, जो कि ज़ामियन से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी तुम लोग जरा चौकन्ने रहना। दूसरी तरफ जू डाओ अपने मन में कह रहा था कि वो क्लैन मार्क मैं उसे नहीं भूल सकता और मैंने कोई धोखा नहीं खाया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये ज़्याओ क्लैन का ही मार्क है। ये सब कहते हुए जू डाओ ज़्याओ जुआन को याद करते हुए कह रहा था कि वो इतना ज्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल है, जब से ये लड़का इस हेवनली टॉम के अंदर आया होगा तब से ही वो इसे सेंस कर चुका है, जिसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस लड़के को जान से मारा तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, ज़्याओ जुआन खुद पर्सनली आकर मुझे जान से मार डालेगा। ये सब सोचते ही जू डाओ घबराते हुए फौरन से अपनी स्वॉर्ड को साइड की तरफ फेंकते हुए हवा में एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट कर देता है। साथ ही सर वो ज़ामियन से कहने लगा कि लड़के, आज के दिन तुम्हारी किस्मत काम कर गई और इसी वजह से तुम यहाँ से जा पा रही हो। मैं कहता हूँ कि हार्ड वेस्ट की तरफ जाते हुए इस पोर्टल का इस्तेमाल करो, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक आसानी से ले जाएगा और रास्ते में तुम लोगों का और ज्यादा मुश्किलों से सामना भी नहीं होगा। जो सुनकर ज़ामियन थोड़ा सा हैरान तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ जू डाओ का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्तों के साथ फौरन उस पोर्टल के पार चला गया, जिनके जाने के बाद जू डाओ धीरे से कह रहा था कि ज़्याओ जुआन, आज के दिन मेरा तुम पर एक एहसान हो चुका है, तो इसलिए जब अगली बार मैं शिकार करने के लिए निकलो तो तुम मेरी जान मत लेना और मुझ पर रहम करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़ामियन और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जो कि वेस्ट में तेजी से ज़्याओ क्लैन के टॉम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में ज़ामियन के दोस्त थोड़े से हैरान होते हुए यही बातें कर रहे थे कि हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर उस बानशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी ने हमें इतनी आसानी के साथ छोड़ क्यों दिया, वो बहुत ही जरा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा था। इस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि शायद उसे मालूम हो चुका था कि मैं ज़्याओ क्लैन से हूँ और उसने मुझे पहचान लिया। इस पर ब्रदर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि वो एक सीनियर एंसेस्टर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे ज़्याओ क्लैन के मार्क को ना पहचान पाए। यहाँ क्लैन मार्क के बारे में सुनकर तो ज़ामियन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि अब तक ज़ामियन को खुद भी मालूम नहीं कि उसके पास क्लैन मार्क है। मगर किंग यांग ज़ामियन को बताता है कि जब जब भी तुम अचानक से अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हुए अनलीश करते हो, तब तक तुम्हारे माथे पर ज़्याओ क्लैन का मार्क अपीयर होता है। जो सुनकर ज़ामियन सोचने लगा और वो धीरे से कहता है कि जू डाओ मेरे क्लैन मार्क को देखकर तो नहीं घबराया होगा, शायद वो किसी ऐसी चीज से घबरा चुका है जो कि मेरे क्लैन मार्क से कनेक्टेड होगा। ये सब कहती है अचानक से ज़ामियन और जुनीर को एक साथ ही याद आया और वो यहाँ पर एंसेस्टर ज़्याओ जुआन का नाम लेते हैं, जिस पर ब्रदर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़्याओ जुआन तो कई अर्से पहले ही मर चुका था ना, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जू डाओ को कैसे डरा कर रख सका है। इस पर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि हेवनली टॉम एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, अगर एक बानशिंग लेवल का जू डाओ यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है एनर्जी फॉर्म में, तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि एंसेस्टर ज़्याओ जुआन भी यकीनन किसी एनर्जी बॉडी के फॉर्म में सर्वाइव कर रहे होंगे। ये सुनकर ज़ामियन अपने दोस्तों से कहता है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ज़्याओ क्लैन के टॉम की तरफ जाना होगा, वहीं पर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये कहती है एक बार फिर से इन लोगों ने ज़्याओ क्लैन के टॉम की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ पर बढ़ते बढ़ते अचानक से एक जगह पर आकर ज़ामियन और उसके दोस्त रुक गए। ज़ामियन अपने दोस्तों को बताता है कि अब इसके बाद से हेवनली टॉम का सबसे ज्यादा गहरा इलाका शुरू हो जाएगा, जबकि मिस जुनीर ज़ामियन से कह रही थी कि जिस स्पीड से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमें ज़्याओ जुआन के टॉम तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ज़ामियन भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब कुछ उस जू डाओ की वजह से हुआ, क्योंकि उस सीनियर एंसेस्टर ने हमें उस रास्ते पर भेज दिया जहाँ पर रास्ते में हमारे सामने ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। सच में जू डाओ ने तो हम पर काफी बड़ा एहसान कर दिया। ये सब कहते हुए अभी ज़ामियन खुश हो ही रहा था।
तभी अचानक वहाँ पर किसी की केवल हंसी सुनाई देने लगी, जो कि ज़्यामियन से कह रहा था कि ज़्यामियन तुम्हारी रफ्तार तो काफी सारा स्लो है। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगे, जिन क्रैक्स को देखते ही ज़्यामियन पहचान कर परेशान होते हुए कहता है कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि ज़्यामियन और उसके दोस्त टेलीपोर्ट होकर हुन क्लैन के स्पेस में आ चुके थे, जहाँ पर हुन क्लैन यानी कि सोल पैलेस के दो सीनियर एंसेस्टर एनर्जी फॉर्म में यहाँ ज़्यामियन और उसके दोस्तों के सामने आ जाते हैं। जिन एंसेस्टर्स को अपने सामने देखते ही ब्रदर किंग यांग कहता है कि ये दोनों ही डोशेंग लेवल के सीनियर एंसेस्टर्स हैं, जो कि अपनी अपनी डोमेन तक क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि इतने पावरफुल एनर्जी बॉडीज का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर हुनिया और हुन ली भी आ जाते हैं, जो कि ज़्यामियन और उसके दोस्तों को देखते हुए मुस्कुराकर कह रहे थे कि ज़्यामियन एक बार फिर से हम लोगों की मुलाकात हो गई। साथ ही सर वो दोनों यहाँ अपने सीनियर एंसेस्टर से ज़्यामियन की शिकायत भी लगा रहे थे कि ये लड़का ज़्यामियन है, जो कि ज़्याओ क्लैन से बिलोंग करता है। ये लड़का अपने एफर्ट से यहाँ इस कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया। अगर हम लोगों ने आज के दिन इस लड़के को जिंदा रहने दिया तो आने वाले फ्यूचर में ये हमारे हुन क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। ये सुनकर तो उसके सीनियर एंसेस्टर ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का बिना एंशिएंट ब्लड लाइन के भी यहाँ तक पहुंच गया। वाकई में ये लड़का तारीफ के काबिल है, लेकिन अब इसे जान से मारना होगा, वरना सच में ये आने वाले फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए मुश्किल बना सकता है। यहाँ पर पहला सीनियर एंसेस्टर जब इस तरह की बातें कर रहा था तो दूसरा सीनियर एंसेस्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ इस लड़के को जान से मारना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ज़्याओ जुआन का हेमली टॉम भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। जो बात जैसे ही फर्स्ट सीनियर एंसेस्टर ने सुनी वो फौरन अपनी बॉडी से काफी सारा खतरनाक एनर्जी अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही ज़्यामियन और उसके दोस्त तीसी के साथ यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगे। इवन कि ज़्यामियन जानता रहा कि ये दोनों ही एंसेस्टर डोशेंग लेवल की कल्टीवेटर है, हम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि अलग अलग हो जाओ। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर भी यहाँ इन लोगों को जिंदा जाने नहीं देने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि वो किसी तरह की क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे स्पेस को क्रिस्टलाइज कर चुका, जिसके अंदर ज़्यामियन और उसके दोस्त अपनी अपनी जगह पर फंस जाते हैं और वो लोग चाहकर भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे थे। जो देखकर तो हुनिया काफी ज्यादा खुश हो गया। वो यहाँ पर अपने सीनियर एंसेस्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि देखो ये है हमारे फ्यूचर के जीनियस, जो कि मेरे सीनियर के सिर्फ एक अटैक के सामने भी टिक नहीं पाए और ये लोग फ्रीज होकर अपनी जगह पर फंस गए। अब तो सिर्फ एक ही अटैक में एंसेस्टर इन्हें जान से मार डालेगा। जो सुनकर हुन एंसेस्टर बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो यहाँ इन क्रिस्टल पर बाहर से प्रेशर दबाते हुए इन सब लोगों को इसके अंदर पिचका देना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन और मिस जुनीर इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। दोनों ही अपनी फ्लेम एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ दोबारा वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जो देखकर सेकंड एंसेस्टर इन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि ये दोनों इतने भी ज्यादा बेकार नहीं, इन दोनों के पास थोड़ी बहुत स्किल्स तो है, मगर फिर भी इनकी बदकिस्मती कि ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। और ये कहती है उन्होंने अपने सोल चेन्स के साइड का इस्तेमाल करते हुए तीसरे से ज़्यामियन और उसके दोस्तों को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक इन पर चल दिया था। यहाँ इस साइड अटैक को तीसरे से अपने दोस्तों की तरफ आता हुआ देखकर ज़्यामियन समझ गया था कि हमारे